हेलो फार्मा फैमिली, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आप लोगों के सेकंड सेमेस्टर के एग्ज़ाम हो चुके हैं ख़त्म। और देखो, एग्ज़ाम तो कैसे भी गए हों, अब टेंशन लेने से कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, क्योंकि रिजल्ट तो वैसे भी आने वाला है नहीं 2 महीने से पहले। तो टेंशन लेने से क्या ही फ़ायदा। तो आज से हम शुरू करने वाले हैं अपना बी फार्मा थर्ड सेमेस्टर का इंट्रोडक्शन। तो इसमें हम देखने वाले हैं हमारे सब्जेक्ट कितने होने वाले हैं, और इंटरनल सब्जेक्ट कितने होते हैं, कितने मार्क्स का पेपर आने वाला होता है, और कितने प्रैक्टिकल्स होते हैं। तो सारा देखेंगे, इंट्रोडक्शन भी देखेंगे सारे सब्जेक्ट्स का। तो आज की वीडियो में हम इन चीज़ों के बारे में देखने वाले हैं। तो सबसे पहले देखेंगे हम सब्जेक्ट्स कितने होते हैं। तो देखो, हमारे मेनली तो 4 सब्जेक्ट होते हैं, लेकिन एक एक की रिगार्डिंग हमारा एक सब्जेक्ट आता है ह्यूमन वैल्यू एंड प्रोफेशनल एथिक्स। तो ये शायद AKTU वाले के लिए ही होता है, लेकिन RGPV यूनिवर्सिटी में ये सब्जेक्ट नहीं होता। तो AKTU यूनिवर्सिटी वालों के लिए ये मेनली 5 सब्जेक्ट्स होते हैं। तो पहला सब्जेक्ट होता है हमारा फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सेकंड, दूसरा होता है हमारा फिजिकल फार्मास्यूटिक्स फर्स्ट, तीसरा होता है हमारा फार्मास्यूटिकल माइक्रोबायोलॉजी, और चौथा होता है हमारा फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग। और इनके जो कोड्स रहते हैं, सब्जेक्ट कोड, वो रहते हैं हमारे BP301T, BP302T, BP303T और BP304T। और जो हमारा ह्यूमन वैल्यू एंड प्रोफेशनल एथिक्स है, इसका हमारा जो कोड रहता है वो रहता है हमारा KVE301। तो देखो, सबसे पहले मतलब जो हमारे 4 सब्जेक्ट्स हैं, इनका जो मतलब एक्सटर्नल एग्जाम होता है, तो वो 75 मार्क्स का ही होता है। और जो हमारा प्रैक्टिकल होता है 25 मार्क्स का, जो कि हमारे कॉलेज में होता है, जिसका मतलब वाइवा वगैरह सारा कुछ होता है। तो ये चारों सब्जेक्ट्स तो मतलब हमारे सेम ही चलते हैं, मतलब जिस तरीके से हमारे सेकंड सेमेस्टर तक चले हैं। लेकिन जो हमारा ह्यूमन वैल्यू एंड प्रोफेशनल एथिक्स है, ये क्या होता है, इसका मतलब 100 नंबर का एक्सटर्नल एग्जाम होता है। इसका प्रैक्टिकल शायद किसी कॉलेज में होता है, लेकिन किसी कॉलेज में नहीं होता। इसमें कॉलेजों के अंदर मतलब कॉपी लिखवा लेते हैं 50 मार्क्स में। तो शायद 50 मार्क्स का इसका इंटरनल प्रैक्टिकल होता है। बट जो एक्सटर्नल इसका एग्ज़ाम होता है वो 100 मार्क्स का होता है। तो 100 मार्क्स का जो इसका मतलब एग्ज़ाम रहता है, उसका जो मतलब पैटर्न है, उसका पैटर्न किस तरीके से रहता है उसको देखते हैं सबसे पहले। तो देखो, ये भी मतलब 3 सेक्शन में ही आता है। मतलब हमारा जो है, जो हमारा ह्यूमन वैल्यू एंड प्रोफेशनल एथिक्स है, इसका जो मतलब पेपर होता है वो 3 ही सेक्शन में आता है। तो सब सेक्शन ए में क्या होता है, हमारे 2 नंबर वाले क्वेश्चन रहते हैं 10। ठीक। तो 2 नंबर वाले हमारे 10 क्वेश्चन रहते हैं, तो ये हमारे 20 नंबर के आते हैं। और सेक्शन बी में हमारे क्वेश्चन आते हैं 5, जिसमें से हमें 3 करने रहते हैं। तो 10 नंबर के रहते हैं हमारे सेक्शन बी में भी। तो 10 या 30 नंबर के ये क्वेश्चन हो जाते हैं। और सेक्शन सी थोड़ा सा इस तरीके से आता है, देखो उसमें भी हमारे क्वेश्चन आते हैं 5। अब जो 5 क्वेश्चन आते हैं ना, तो हर क्वेश्चन के अंदर 2 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं हमको। मतलब 5 क्वेश्चनों में भी हमको एक एक 2-2 क्वेश्चन मिलने को देखने को मिलते हैं। तो ये हमारे 10 क्वेश्चन हो जाते हैं। और 10 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, इनमें से हमें 5 ही करने पड़ते हैं 10 में से। तो 50 नंबरों के ये क्वेश्चन आ जाते हैं। तो टोटल हमारा 100 नंबरों का होता है ये एक्सटर्नल एग्जाम। तो इस तरीके से मतलब हमारा ह्यूमन वैल्यू एंड प्रोफेशनल एथिक्स का पैटर्न है। तो ये मतलब थोड़ा नया है सब्जेक्ट, तो इसको देख लेना। और अब देखते हैं हम अपने प्रैक्टिकल के बारे में। तो अब देख लेते हैं हम अपने प्रैक्टिकल को। तो देखो, प्रैक्टिकल क्या है, हमारे जो मेनली 5 सब्जेक्ट थे, तो उनमें से 4 सब्जेक्टों का तो मतलब क्लियर ही होता है। जिस तरीके से आपने पहले भी एक प्रैक्टिकल दिया है, उसी तरीके से इन चारों सब्जेक्टों का 25 नंबर का प्रैक्टिकल होता है। और इनके जो प्रैक्टिकल कोड रहते हैं वो रहते हैं BP305P, BP306P, BP307P, BP308P। तो जो हमारा बचा हुआ है हमारा ह्यूमन वैल्यू एंड प्रोफेशनल एथिक्स, तो उसका भी प्रैक्टिकल किसी किसी कॉलेज में तो होता है, लेकिन किसी कॉलेज में नहीं होता है। सिर्फ कॉपी लिखवा लेते हैं, जिस तरीके से कॉपी लिखाई जाती है कॉलेज में, तो उसी के बेस पे उसका प्रैक्टिकल होता है। वरना उसका 100 नंबर का एक्सटर्नल पेपर होता है एक। और उसका इंटरनल में कहीं कहीं तो देखा गया है उसका प्रैक्टिकल होता हुआ, लेकिन कहीं नहीं होता है। तो आप ह्यूमन वैल्यू एंड प्रोफेशनल एथेटिक्स के बारे में अपने कॉलेज में मतलब पूछ लें कि इसका क्या सिस्टम रहता है। और देखो, अब मतलब आपको सब्जेक्ट के बारे में पता चल गया है, कितने नंबर का पेपर आता है वो पता चल गया है, कितने सब्जेक्ट्स हैं उनमें से मतलब क्या क्या है, उसका इंट्रोडक्शन हम अभी देखने वाले हैं। और देखो, उससे पहले हम देख लेते हैं कि हमारे चैनल पर आपको क्या क्या मटेरियल मिलने वाला है इस बार। तो देखो, मैं बता दूं आपको कि हमारे चैनल पर आपको रिकॉर्डेड लेक्चर मिलेंगे कंप्लीटेड, और कंप्लीट नोट्स मिलेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मिलेंगे जो कि मैंने टेलीग्राम पर अपलोड कर दिया पिछले 5 साल हो गए, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे, और शॉर्ट क्वेश्चन मिलेंगे विद आंसर के साथ। तो इतना मटेरियल हम अब आपको प्रोवाइड करेंगे बिल्कुल फ्री। तो आपको क्या करना है, सिर्फ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, जिससे कि मतलब हमको थोड़ा मोटिवेशन मिलता रहे और हम आपके लिए इतना कुछ करते रहें। तो देखो, हमारे सब्जेक्ट्स जो हैं, मतलब हमारे जो मेनली 4 सब्जेक्ट्स हैं, ये इनका इंट्रोडक्शन अब थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं कि कौन से सब्जेक्ट में हमें क्या पढ़ना है। तो सबसे पहले देखेंगे हम अपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को। तो देखो, जिस तरीके से हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या है, देखो ये हमारी फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है।
ये सेकंड है, मतलब इसका जो फर्स्ट पार्ट है हम अभी मतलब सेकंड सेमेस्टर में पढ़ के आए हैं, और ये इसका सेकंड पार्ट है। तो इसमें हमें क्या पढ़ना है, इसमें हमें कुछ भी नहीं पढ़ना, मतलब लिखा हुआ भी यहाँ पर, दिस सब्जेक्ट डील विद जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन एंड रिएक्शन ऑफ सम ऑर्गेनिक कंपाउंड। इसमें क्या पढ़ना है, हमें जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन पढ़नी है कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की, और रिएक्टिविटी पढ़नी है कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की, और ये सारा कुछ पढ़ना है। और जैसे कि हमारी पहली यूनिट आ जाती है हमारी बेंजीन एंड इट्स डेरिवेटिव, तो मतलब इसके बारे में पढ़ना है डिटेल में, इसको किस तरीके से एनालिटिकल करते हैं, किस तरीके से इसको मतलब सिंथेटिक करते हैं, इनके बारे में सारा पढ़ना है डिटेल में। तो देखो मैं इन चीज़ों को आपको मतलब इनका एक सब्जेक्ट वाइज पूरा इंट्रोडक्शन लेके आऊँगा, तो इन चीज़ों को आपको मैं बस थोड़ा थोड़ा बता रहा हूँ अभी कि क्या क्या पढ़ना है। दूसरी यूनिट में हमारे 3 पार्ट आते हैं, जैसे फिनोल हो गया, एरोमेटिक एमाइंस हो गया, एरोमेटिक एसिड्स हो गया। तो जिस तरीके से हम अभी 5वीं यूनिट पढ़ के आए थे कार्बोक्सिलिक एसिड और एलिफेटिक अमाइंस, उसी की तरह ये यूनिट्स हैं। इसमें क्या है देखो, एसिडिटी पता नहीं फिनोल की एसिडिटी क्या होती है, इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूट्स ऑन एसिडिटी, तो ये सारी चीज़ें मतलब अभी जो 5वीं यूनिट हमने सेकंड सेमेस्टर में पढ़ी थी उसी से रिलेटेड है। और हमारी थर्ड यूनिट आ जाती है, थर्ड यूनिट में हमारा आते हैं फैट एंड ऑयल, तो इनकी रिएक्शंस वगैरह के बारे में पढ़ना है। और फिर आ जाती है हमारी मतलब इसी तरीके से मतलब हमारी फोर्थ यूनिट आ जाती है। फोर्थ यूनिट में हमें पढ़ना है कि मतलब जो हमारा पॉलीन्यूक्लियर है उसका हाइड्रोकार्बन के बारे में पढ़ना है, उसको किस तरीके से सिंथेसिस करते हैं, उसकी रिएक्शंस वगैरह पढ़नी है सारी। और फिर हमारी 5वीं यूनिट आ जाती है जो है हमारी साइक्लो एल्केन, तो इसके बारे में पढ़ेंगे, इसकी स्टेबिलिटी के बारे में और अदर चीज़ें, इनको मतलब पूरा इसके जब हम इन सब्जेक्टों को पढ़ेंगे तो इनका पूरा इंट्रोडक्शन लेके आएंगे। तो अभी आपको बस थोड़ा थोड़ा बता रहा हूँ कि किस तरीके से क्या क्या है। तो जैसे हमारा दूसरा सब्जेक्ट आता है वो मतलब जिसका कोड है BP 302T, फिजिकल फार्मास्यूटिक्स। तो फिजिकल फार्मास्यूटिक्स में क्या पढ़ना है हमको, दिस कोर्स डील्स विद द वेरियस फिजिकल एंड फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज एंड प्रिंसिपल्स इन्वॉल्व इन डोजेस फॉर्म एंड फॉर्मुलेशन। तो देखो इसमें क्या पढ़ना है हमें, जैसे कि हमारी फिजियोकेमिकल होगी, मतलब फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी पढ़नी है बहुत सारी डोजेस फॉर्म की। जैसे कि हमने फर्स्ट सेम में फिजिकल फार्मास्यूटिक्स, ये फिजिकल फार्मास्यूटिक्स है लेकिन हमने फर्स्ट सेम में फार्मास्यूटिक्स पढ़ा था, तो उसमें हमने डोजेस फॉर्म के बारे में पढ़ा था पूरा। तो इसमें क्या पढ़ना है हमें, उनकी मतलब फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी पढ़नी है, और यूजेस पढ़ने हैं कि मतलब इन प्रॉपर्टी के यूजेस क्या है फॉर्मुलेशन में, इनका फॉर्मुलेशन, डेवलपमेंट और इवोल्यूशन सारा कुछ पढ़ना है डोजेस फॉर्म का। तो इसके बारे में भी हम मतलब पूरा डिटेल में इंट्रोडक्शन लेके आएंगे जब इस सब्जेक्ट को शुरू करेंगे। तो इसमें भी हमारी पहली यूनिट आती है, उसमें पढ़ना हमें सोल्यूबिलिटी ऑफ ड्रग, मतलब ड्रग की सोल्यूबिलिटी पढ़नी है। दूसरा आता है मतलब स्टेट ऑफ मैटर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, मतलब मैटर की स्टेट क्या होती है और प्रॉपर्टी पढ़नी है मैटर की। और इसी के अंदर हमारा एक और पार्ट है जिसमें पढ़ना है फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टी ऑफ ड्रग मॉलिक्यूल्स, मतलब जो हमारे ड्रग्स मॉलिक्यूल्स होते हैं उसकी हमारी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ना है। और फिर उसके बाद हमारी थर्ड यूनिट आ जाती है जिसमें हमें पढ़ना सरफेस एंड इंटरफेशियल फिनोमिना। तो जो सरफेस और इंटरफेशियल फिनोमिना है उसके बारे में पढ़ना पूरा डिटेल में, लिक्विड इंटरफेस, सरफेस एंड इंटरफेशियल टेंशन, इन सारी चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे डिटेल में। तो अभी मतलब आप थोड़ा इसी तरीके से थोड़ा थोड़ा देख लीजिए सिलेबस को कि क्या क्या यूनिट है हमारी और क्या क्या मतलब पढ़ना है। और इसी तरीके से हमारी आती है आप फोर्थ यूनिट। तो फोर्थ यूनिट में हमें पढ़ना है अपना कॉम्प्लेक्सेशन एंड प्रोटीन बाइंडिंग, मतलब इनका इंट्रोडक्शन पढ़ना है, इनका क्लासिफिकेशन पढ़ना है, कॉम्प्लेक्सेशन का एप्लीकेशन, मेथड ऑफ एनालिसिस, प्रोटीन बिल्डिंग, प्रोटीन बाइंडिंग, ये सारी चीज़ें पढ़नी है। और यूनिट 5 में आता हमारा पीएच, बफर्स एंड आइसोटोनिक सॉल्यूशन, तो क्या हमने ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ा था फर्स्ट सेमेस्टर में, तो उसी से रिलेटेड है। पीएच क्या होता है, मतलब बफर एंड आइसोटोनिक सॉल्यूशन, ये सारी चीज़ें मतलब उसी से रिलेट करती हैं। तो इजी सब्जेक्ट है हमारा फिजिकल फार्मास्यूटिक्स। इसी तरीके से हमारा तीसरा सब्जेक्ट आ जाता है, अब तीसरा सब्जेक्ट आ जाता है हमारा फार्मास्यूटिकल माइक्रोबायोलॉजी। तो जो हमारा माइक्रोबायोलॉजी में हमारा 3 वर्डों से मिलकर बना हुआ है, माइक्रो, बायो प्लस लॉजी। तो माइक्रो का मतलब रहता है हमारा स्मॉल, बायो का मतलब रहता है हमारा लिविंग, और लॉजी का मतलब रहता है स्टडी। तो जो भी हमारे स्मॉल लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जैसे कि हमारे बैक्टीरिया हो गया, फंगी हो गया, वायरस हो गया, प्रोटोजोआ हो गया, तो इनकी जो स्टडी करते हैं मतलब इसमें हम, जैसे कि हम हमारे वायरस होते हैं जैसे हम नंगी आंखों से नहीं देख सकते, मतलब नेक आंखों से नहीं देख सकते, तो उनकी हम माइक्रोस्कोप की सहायता से स्टडी करते हैं इसमें। और इसमें हम पढ़ते हैं प्रोडक्शन ऑफ एल्कोहल, एंटीबायोटिक, वैक्सीन, विटामिन, एंजाइम, etc, इन सब के बारे में पढ़ते हैं। जैसे कि इसमें पहली यूनिट में आ जाता है हमारा कि इंट्रोडक्शन, हिस्टोरी ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, इट्स ब्रांचेस, स्कोप एंड इट्स इंपॉर्टेंस, तो ये सारी चीज़ें हमें इसमें पढ़नी है। और सेकंड यूनिट आ जाती है हमारी इसी में, मतलब क्लासिफिकेशन, आइडेंटिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया यूजिंग स्टेनिंग टेक्निक, सिंपल गम्स एंड एसिड फास्टिंग, ये सारी चीज़ें इसमें पढ़नी है, मतलब बैक्टीरियाज के बारे में और फंगी, वायरस के बारे में पढ़ना सब कुछ। और थर्ड यूनिट में क्या रहता है, फिर थर्ड यूनिट में आता है हमारा स्टडी ऑफ मॉर्फोलॉजी, मतलब मॉर्फोलॉजी की स्टडी करनी है, क्लासिफिकेशन करना है, रिप्रोडक्शन या रिप्लिकेशन एंड
कल्टीवेशन ऑफ फंगी एंड वायरस, मतलब फंगी और वायरस के बारे में पढ़ना मैं बोल रहा हूँ आपको। मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म को मतलब जैसे हमारे बैक्टीरिया, फंगी, वायरस, प्रोटोजोआ, इन सभी के बारे में हमें इनमें पढ़ना है डिटेल में, और कुछ नहीं है। तो ये भी मतलब इजी सा सब्जेक्ट है, इतना हार्ड सब्जेक्ट है नहीं ये। यूनिट 4 में भी हमने यही पढ़ना है, डिजाइनिंग ऑफ एस्पेटिक एरिया, और यूनिट 5 में भी हमें यही पढ़ना है कि टाइप्स ऑफ स्पेलोइक फैक्टर अफेक्टिंग टू माइक्रोबियल स्पेलोइक ऑफ फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट। तो ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे डिटेल में। तो इनकी मतलब एक डिटेल वीडियो लेकर आएंगे पूरी, मतलब जब सब्जेक्ट चालू करेंगे तो। इसी तरीके से हमारा जो 4th सब्जेक्ट आता है तो वो आता है हमारा मतलब फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग। तो फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग में क्या होता है, देखो इंजीनियरिंग से क्या समझ रहे हो आप। इंजीनियरिंग मतलब जो मतलब मशीन्स हो गई या फिर बैक्स मतलब एपैरेटस हो गए इस तरीके से। और फार्मास्यूटिकल मतलब जैसे हमारी टैबलेट्स, कैप्सूल या ड्रग्स वगैरह जो होती है। तो इसका क्या मीनिंग्स क्या हो रहा है, मतलब जो हमारी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में जो मशीन्स वगैरह जो है हमारे एपैरेटस वगैरह यूज होते हैं, तो उन चीज़ों के बारे में इसमें हमें पढ़ना है पूरा डिटेल में। तो इसमें भी हमारी यूनिट फर्स्ट आ जाती है, इसमें हमारे 3 पार्ट हैं, फ्लूइड साइज रिडक्शन, साइज सेपरेशन। और यूनिट 2 में आ जाता है हमारा हीट ट्रांसफ़र किस तरीके से होता है, ऑब्जेक्टिव एप्लीकेशन, हीट ट्रांसफ़र मैकेनिज्म, इन सारी चीज़ों के बारे में पढ़ना है। देखो इसमें हमें क्या पढ़ना है, ऑब्जेक्टिव पढ़ना है, एप्लीकेशन और मैकेनिज्म पढ़ना है सारी चीज़ों में। तो मतलब इसके बारे में हम पूरी वीडियो लेके आएंगे सब्जेक्ट के साथ साथ। अभी हम बस सिलेबस को देख लीजिए कि सिलेबस में यूनिट्स कितनी कितनी दी हुई है। तो अब यूनिट 3 में क्या है, यूनिट 3 में हमें ड्राइंग पढ़ना है, मिक्सिंग पढ़ना है कि मतलब सुखाते किस तरीके से हैं, मिक्स किस तरीके से करते हैं। फिर यूनिट 4 में आता हमारा फिल्ट्रेशन, फिल्टर किस तरीके से करते हैं। फिर सेंट्रीफ्यूगेशन। और यूनिट 5 में आता हमारा मटेरियल ऑफ फार्मास्यूटिकल प्लांट कंस्ट्रक्शन, क्रोजन एंड इट्स प्रिवेंशन, मतलब किस तरीके से इसको मतलब प्रिवेंट करते हैं। तो ये सारा सिलेबस है अपना, आपने मतलब देख लिया होगा। तो आप सिलेबस को मेरे हिसाब से तो मतलब प्रिंट करा लीजिए, क्योंकि सिलेबस जब अपने साथ में रहता है तो मतलब सिलेबस वाइज पूरी चीज़ों को पढ़ते चलेंगे हम। तो आई होप आप लोगों को ये सिलेबस पूरा समझ में आ चुका होगा। तो वीडियो को लाइक करो, और देखो 10 तारीख से हमारी मतलब पहली वीडियो आनी शुरू हो जाएगी। तो बने रहिए हमारे चैनल पर यार, और चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि अब हम रेगुलर वीडियो आनी शुरू करने वाले हैं 10 तारीख से। तो आप लोगों के लिए हम रेगुलर वीडियो लेके आएंगे। तो ये तो नॉर्मल सा इंट्रोडक्शन दिया है मैंने बस, और आप मतलब लाइक कर दीजिए। और मतलब मिलेंगे 10 तारीख में हमारी फर्स्ट वीडियो के साथ, इंट्रोडक्शन के साथ मिलेंगे, पूरा सब्जेक्ट का इंट्रोडक्शन करेंगे और शुरू करेंगे अपनी पूरी वीडियो को। तो ठीक है, मिलते हैं नई वीडियो में।